इन लोगों ने तो बनाया चरवाहा विद्यालय, इन लोगों ने तो बनवाया चरवाहा विद्यालय, इन्होंने तो बनवाया लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली कराया। दिल्ली के एआई समिट में जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, इस प्रदर्शन को लेकर के बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने देश की छवि को दुनिया में धूमिल किया है। वहाँ इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थी, इंटरनेशनल लोग आए हुए थे और वहाँ पर इस तरीके से शर्टलेस होकर के यानी अधनंगा होकर के वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इससे हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है, उन्होंने छवि खराब करने की कोशिश की है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम के समय भी जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था तो उन्होंने कहा कि वो मामला बिल्कुल अलग है, ये मामला अलग है। उस समय जो प्रदर्शन हुआ था वो उस मामले को इससे जोड़ा नहीं जाना चाहिए। चौकीदार और दफादारों पर जो लाठी चार्ज हुआ, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिहार में सत्र चल रहा है और ऐसे में अगर सत्र को खराब करने या बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, आप सुनिए। यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये होना ही चाहिए, गिरफ्तारी बिल्कुल होना चाहिए। जब आज तक का इतिहास है, कभी सरकार ने कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा हो या इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कभी कोई प्रदर्शन किया? कभी कोई किसी पार्टी ने कभी कोई जाकर कहीं विरोध जताया? पूरी इंटरनेशनल मीडिया जहां पर है वहां पर आप जाकर के एआई के खिलाफ, इंटरनेशनल क्या नाम है, मीडिया के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। व्हाट मैसेज यू आर ट्राइंग टू गिव? विरोधाभास होता है, वैचारिक मतभेद है, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस है, मगर देश के हित में तो कहीं ना कहीं एक जगह मिलिएगा ना भाई। आप विपक्ष है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर काम जो भी सरकार करे उसका विरोध करना है। सर लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस समय बीजेपी ने भी ऐसा ही किया था, यूपीए की सरकार थी, लेकिन उस वक्त इस तरह का हंगामा नहीं हुआ। आज जब प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम में इश्यूज डिफरेंट थे। यहाँ पर तो हम एआई में इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं कि वी आर आइडियल कंट्री टू इन्वेस्ट ऑन एआई, वी आर हैविंग माइंड, वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी, वी आर हैविंग स्पेस टू डू इट, यू कम एंड इन्वेस्ट हियर। दिस इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। हम देश के नौजवानों को आगे भविष्य के लिए, हु डजंट नो दैट कि द फ्यूचर इज एआई, व्हाई वी वांट टू लूज द बस, वी आर डूइंग इट। अब आप आके वहां पर भसड़ कर रहे हैं। सर, शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के विधायक ने कहा कि चालू कर देना चाहिए, लगातार सूखा नशा बढ़ रहा है और शराबबंदी है नहीं। अब देखिए ये कौन विधायक है? मनोज विश्वास ने भी कहा। अभिषेक रंजन एनडीए के भी कई नेता हैं। नहीं, इन लोगों को विश्वास नहीं, विधायक कांग्रेस के लोगों को शायद पता नहीं है। कांग्रेस के मेंबरशिप जब बनता है ना, उसके पीछे लिखा हुआ है कि क्या आधारता है। कांग्रेस के मेंबरशिप की आधारता लिखी हुई है। जो कटता है 5 रुपया का मेंबरशिप, हम 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उसमें लिखा हुआ आधारता कि शराब पीना नहीं है, शराब पीने के लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना है। अब वो लोग बोलेंगे कि शराब पीते, गांधी जी के आइडियोलॉजी के टोटल खिलाफ है ना भाई। क्या बिहार में शराबबंदी पर कोई फैसला लिया जाएगा? समीक्षा की बात सब लोग हो रहे हैं। आरएलएम के विधायक ने भी कहा, अभी सरकार के पास ऐसी कोई विचार अभी नहीं है। पटना खजाना खाली है, आप वेतन भी नहीं दे पाइएगा, ये हालत है बिहार की। कौन? तेजस्वी यादव का है। सब चिंता नहीं करें तेजस्वी यादव, 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। वेतन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी चिंता तेजस्वी जी को करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनको चिंता करने के लायक बिहार की जनता ने रखा ही नहीं है। कल चौकीदार दफादार में के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, प्रोटेस्ट में जैसे लाठीचार्ज किया, गलत हो रहा है जिस तरीके ये देखिए तरीका बना हुआ है ना। अगर आप प्रदर्शन के नाम पर प्रदेश में आकर के असेंबली चल रहा है, हुड़दंग करिएगा, तो आखिर में कैसे सरकार उसको रोकेगी बताइए? कोई ना कोई परिस्थितियां बनती है, तभी कोई भी पुलिस नहीं चाहती है कि हम अपने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करें, आंसू गैस छोड़ें, कोई नहीं चाहती। लेकिन कभी आप प्रदर्शन में कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग शामिल हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं, तो पुलिस को उसको नियंत्रण करने के लिए उपाय करना पड़ता है। जिले के लोगों को सरकारी नौकरियों में नौकरी दिया जा रहा है, पुलिस में भी, इसके अलावा अलग विभाग में, हर जिले में और हर ब्लॉक अंचल को देखिए तो एक जिले के लोग भरे हुए। देखिए ये लोग है ना, ये लोग जीवन भर जात पात किए हैं।
जीवन भर इनका काम यही है कि अब लड़कियों पर जो हमारी बहाल हुई हैं, मान लीजिए कि अगर हमारा एवरेज हाइट, हमारी लड़कियों का एवरेज हाइट लो है और हमको महिलाएं लेना है, तो हम कहाँ से लाएंगे? हम तो जो हमारा एवरेज हाइट है उसी पर लड़कियों को लेंगे। अब इसी के लिए ना नीतीश कुमार जी ने बाल विवाह पर दबाव बनाया है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वालिटी ऑफ वुमेन का प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है वो बेटर हो, बाल विवाह नहीं हो, क्या नाम है, दहेज प्रथा नहीं हो। लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चियों को पढ़ने के लिए, भाई आप कम से कम ग्रेजुएट होइए, जिससे कि हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा सजग रहेंगी तो हमारा पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा। ये सब तो लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं आएगा। ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई एक दिन में आदमी पढ़ लेगा पूरा बिहार की बच्चियां, इज इट पॉसिबल? ये तो पॉलिसी बनती है, इसका दुर्गामी परिणाम होता है। अगर यही काम ये लोग अपने समय में, अपने कार्यकाल में इतना थॉट प्रोसेस के साथ बिहार के बारे में सोचे होते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।